चाय चाय। हाँ चाय। नहीं 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 नहीं, आप पहली बार आई हमारे घर, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ जी आइए। ये हो गया हो गया। धोखेबाज, दोस्ती के नाम पे तुम ऐसे धंधे करते हो? क्या क्या किया मैंने दीदी? उस लड़की के साथ मेरे भाई की शादी करवाने का तुम्हें कमीशन मिलने वाला था क्या? क्या बात करती हो दीदी, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं। तो उस लड़की के साथ इसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे? मैं करवाना चाहता था। आपका भाई उसके प्यार के चक्कर में है। तुम उस लड़की को कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिले? तुम उस लड़की के बारे में कुछ जानते भी हो? ज्यादा कुछ नहीं। तो प्यार कैसे हो गया? बस देखा उसको और देखते ही रहेगा और प्यार हो गया। मगर वो अच्छी लड़की है। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी लड़की है? हाँ, तुम पुलिस अफसर हो, फिर भी उसके बारे में डिटेल जानकारी पाने की तुमने जरूरत नहीं समझी? ये तो भगवान की दया है कि आज उस लड़की से बच गए तुम। लेकिन दीदी हुआ क्या, ये तो बताओ। वो लड़की पागल है। मैंने उसे डॉक्टर शिवराज मेहरा के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है। मैं वहां गई थी आज की महिला के कवर स्टोरी के सिलसिले में, वहां देखा है मैंने उसे। ऐसे नहीं हो सकता दीदी, आपने किसी और लड़की को देखा होगा। ना मेरी नजर कमजोर है, ना मेरी याददाश्त। वो लड़की यही सरस्वती थी और वो 2 साल से उस हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवा रही थी। अच्छा खासा तमाशा बना रखा आप लोगों ने मेरा। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझती है आप। ना समझो को समझाना आसान होता है, लेकिन ना समझ का ढोंग करने वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे बेवकूफ? मैं मानता हूँ कि आप लोगों को घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जानती है आप, हजारों रुपए का कर्जा है मेरे सर पर, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कर्जा चुकाने के लिए मैं घर बेचना चाहता हूँ और आज आप लोगों की वजह से मुझे ढोंगी कहा गया। ऐसा तो कोई किसी मैरिज ब्रोकर के साथ भी नहीं करता। किसने धोखा दिया? बहुत हो गया आपका नाटक। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी पागलपन के इलाज के लिए डॉक्टर मेहरा के अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी? हुई थी। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। सुबह शाम रामा शिवा गोविंदा का नाम लेके घूमती रहती है आप, सिर्फ इसलिए ना ताकि आपकी पागल बेटी का राज छुपा रहे। उसकी शादी किसी भले आदमी के साथ हो। क्या हक बनता आपको किसी भले आदमी की जिंदगी बर्बाद करने का? भगवान आप जैसे धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। क्या बात है आई? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। उसने कुछ बुरा भला कहा क्या? नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आई। बेटे, जो बातें तुमने मुझे कही वो मेरी सरस्वती को कभी मत कहना। वो मेरी तरह इन बातों को दिल में दबा के नहीं रख सकती। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन मैं अपने मुंह से दुनिया को कैसे कहूं कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी। हाँ, ये सच है कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि 2.5 साल पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर के बाहर मंडप सजा था, शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी की पिछली रात सरस्वती अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। हाँ, हाथ मत लगाओ, मैं अभी जाकर मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ। हाँ बरस आई
सुनो, कुछ स्पार्क हो रहा है। मैं 10-5 मिनट के लिए मेन स्विच ऑफ करता हूँ। हाँ ओह नो दीदी, ये जरूर छोटू ने किया होगा ताकि अंधेरे में उसे कोई लड्डू चुराता न देखे। रुक जाओ, उसे तो मैं दिखाती हूँ। सरस्वती नहीं जानती थी कि उसके बाबा आंगन में जनरेटर दुरुस्त कर रहे हैं। उसने मेन स्विच ऑन कर दी। लोगों की चीखें सुनकर वो बाहर दौड़ी। वो ये नहीं जानती थी कि उसी की शादी के मंडप में उसके पिताजी की जान जा रही है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उसके हाथों की अधूरी मेहंदी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके माथे पर पागलपन का कलंक तो है। वो कहती है कि इस घर के कोने कोने में उसके पिताजी बसे हैं, इसलिए ये घर खाली नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा कि मैं इस घर में रहने आ रहा हूं। मैं इस घर को बेचने के इरादे से आया था। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ, इसलिए इस घर को बेचने की मेरी आखिरी कोशिश थी। मरने से पहले मेरे पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था। उनका कर्जा मैं चुका नहीं पाया। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की, तो बहनों की शादी की, बड़ी धूमधाम से की, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस न हो। मेरी जिंदगी कर्ज और जिम्मेदारी के बीच में अटक गई। ये सब बातें मैं तुम्हें मकान खाली कराने के इरादे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जान गया हूँ कि ये घर तुम लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। पुरानी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ मैं, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जहाँ निराशा और निराशा थी, वहां अटल होकर तुमने अपने परिवार को बड़ी हिम्मत से संभाला। तुमने जितने दुख दर्द सहे, उसके आधे हिस्से के भी दुख दर्द मैंने नहीं सहे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जबरदस्ती शादी की बात छेड़ता, ना ही सरस्वती को ये सब सहना पड़ता। दीदी की राय जो भी हो, तूने क्या फैसला किया? सरस्वती से माफी मांगने का। और शादी? नहीं, कभी नहीं। क्यों, तुझे लगता अभी भी वो? नहीं, सरस्वती में कोई खोट नहीं है। वो तो नेक और समझदार लड़की है। खोट मुझ में है। तो उसमें भूल गया था कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे शादी करना चाहता है, ना ही उससे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अभी माँ का टेलीग्राम आया, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। तो क्या सरस्वती ने घर खाली कर दिया? नहीं। तो मुझे वो घर नहीं चाहिए। एक मिनट, जिस घर के लिए तूने इतने झगड़े किए, इतनी मुसीबतें उठाई, उस घर को तू ऐसे ही भूल जाने को तैयार हो गया? एक बात पूछूं? मुझे देर हो रही है। तो सरस्वती से शादी क्यों नहीं कर लेता? कैसी बातें करता? तू जो कुछ भी उसके लिए कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसे चाहने लगा है। चाहता है ना? नहीं। झूठा। अरे दयाशंकर,
बेटा, क्या हम कोई ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कर्जदार बनकर नहीं रहना पड़े? दयाशंकर, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि तुम दुखी मत होना। जिस घर में तुम सालों से रहे हो वही घर तुम्हें बेचना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करता। मेरे साले साहब, तुम तो जानते हो, मुंबई से आ रहे हैं हिसाब मांगने, मुझे देना पड़ेगा। भाई देखो, तुम मुझे बद्दुआ मत देना। सेठ जी, गुनहगार आप नहीं, ये मेरा किया हुआ है। मेरी गलतियों की वजह से आज मेरी माँ और बहन। ये क्या है सेठ जी? वो सारा कर्जा चुकने के बाद तुम्हारे हिस्से का रह गया था। अदालत के फैसले का इंतजार मत करना, अब इसे कृपया रख लो। शुक्रिया सेठ जी। बस चलो। सेठ जी, सेठ जी, अपने आदमियों से कहना वो आम का पेड़ ना काटे। बचपन में पिताजी और मैंने इसे साथ में बोया था। अच्छा सेठ जी।